नमस्कार, मैं हूं विशाल खोदनाल और आप देख रहे हैं 24 इंडिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव निकट है। 10 फरवरी को प्रथम चरण में मुजफ्फरनगर में मतदान होना है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा पर। पुरकाजी विधानसभा का ये पचंडा कला गांव है। आज हम यहाँ की जनता का मूड जानते हैं कि यहाँ की जनता इस बार किसे वोट देगी। यहाँ 5 साल में कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है। डॉक्टर सैयद मतलूब अली। मतलब जिस बार आप किसे वोट दे रहे हैं? मैं वोट दूंगा उस व्यक्ति को जिसके ऊपर आज तक कोई दाग ना लगा हो। तो आपको राजनीति के इतने बड़े कैरियर में जो हम यहाँ देख रहे विधायक बार बार आ रहे पुरकाजी में, लेकिन कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने आके यहाँ विकास का काम किया हो। कोई इंटर कॉलेज दिया हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनवाया हो, किसी गांव में पानी की टंकी दी हो। ये तो हो गया विकास का काम। और दूसरी बात ये है कि आपस में लड़ाने वाले ज़्यादा है अब तक जितने भी यहाँ पे सांसद विधायक बने। तो आप अपने क्षेत्र में किस तरह का बदलाव चाहते हैं? मैं बदलाव चाहता हूँ अपने क्षेत्र में। मेरे क्षेत्र में इंटर कॉलेज हो हर गांव में। हर गांव में मेरे कम से कम 2 गांव 3 गांव छोड़ के तो एक डिग्री कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज बने हमारे क्षेत्र में, और बेहतरीन सड़कें हों। और वो आदमी कर सकता है जिसके ऊपर आज तक भ्रष्टाचार का या किसी तरह का कोई दाग ना लगा हो। तो यहाँ के जो पुरकाजी विधानसभा के वर्तमान विधायक है, तो क्या लगता है उन्होंने अब तक यहाँ कुछ विकास कार्य नहीं कराया? उनका तो हमने दर्शन भी नहीं करे आज तक। तो इस बार आप फिर किसे वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। भाई हमारी आवाज़ किसने उठाई? पूरे 5 साल हमारी आवाज़ उठाने वाली तो प्रियंका गांधी है। किसान कृषि कानून का विरोध संसद से चला। किसानों को संगठित करने का काम प्रियंका जी ने ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर बड़े बड़े प्रोग्राम किए उन्होंने। और किसानों को यह कहा कि कृषि कानून का जो विरोध कर रहे हैं हमारे किसान भाई, उनका आप सहयोग करो, उसको आंदोलन को मजबूत बनाओ। किसानों के लिए आवाज़ किसने उठाई? प्रियंका जी ने। अगर कहीं पुलिस ने मारा है किसी को या किसी के साथ में दुर्घटना वैसे हो गई, कौन गया? पूरे 5 साल में प्रियंका जी के अलावा कौन गया बताओ? अलीगढ़ में कांड हुआ शराब का, हाथरस में कांड हुआ। हमारे जो यहाँ पे प्रत्याशी है ना दीपक कुमार जी, अलीगढ़ में जो लोग सैकड़ों लोग मरे थे, उस प्रतिनिधि मंडल में दीपक कुमार जी गए। बताओ कौन सा विधायक गया या समाजवादी का या किसी पार्टी का कोई नेता गया हो? हाथरस कांड में प्रियंका जी ने जेल तक काटी है ऐसे। और हमारे दीपक कुमार जी जो इस प्रत्याशी हैं यहाँ से, वो साथ रहे। बताओ कौन गया यहाँ के अलावा इनके? ये हमारे आवाज़ जो है ना जन की, सच्चाई से और दिल से अगर कोई उठा रहा तो वो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। उसके अलावा कोई भी पार्टी नहीं उठा रही है। तो हम किसको वोट दें फिर बताओ? आप ही बताइए हमें किसको देना चाहिए। तो इन भाई साहब का कहना है कि भाजपा ने अभी तक यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं कराया और जो यहाँ पे विकास कार्य करा सकती है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। इस बार ये कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक कुमार को ही वोट देंगे। मेरा नाम नितिन मौर्य है, मैं दतियाना से हूँ। तो नितिन जी, इस बार आप किसे वोट दे रहे हैं? मैं कांग्रेस को ही वोट देना चाहता हूँ। क्यों? हमारे लिए जो पहले भी किया, हमारे बुजुर्ग भी रहे इनके साथ, और पहले जब मंत्री जी रहे थे हमारे गांव का इतना विकास किया इन्होंने। दतियाना क्षेत्र पुरकाजी में ही लगता है, और बहुत सारे लोगों की नौकरी लगाई। हमारे चाचा जी हैं 3-4, तो उनकी कई जगह नौकरी लगाई है, तो इन्होंने सक्षम बनाया हमें। तो हम कांग्रेस को ही वोट देना चाहते हैं। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? जी मैं समीम। जी समीम जी, इस बार आप किसे वोट दे रहे हैं? जी हम तो कांग्रेस को ही दे रहे जी। तो कांग्रेस की ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं, ऐसा क्या मैनिफेस्टो है जिससे आप ज़्यादा प्रभावित हैं? बढ़िया इनकी किस तरह से बढ़िया है? इनकी नीतियाँ नु बढ़िया है। एक तो इनके राज्य में कभी कोई वो नहीं हुई गुंडागर्दी, और ना कोई वो हो गया घोटाला। तो ये सबसे अच्छी पार्टी है जी मेरे। भाजपा सरकार तो कहती थी कि आम जनता तक विकास पहुंचेगा, तो क्या लगता है आपको पहुंचा है कुछ इस तरीके से? पहुँचा नहीं पहुँचा जी। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। युवा हैं ये भी। आपका नाम? राहुल गौतम। तो राहुल जी, इस बार आप किसे वोट दे रहे हैं? हम कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि जो आज की राजनीति चल रही है उसे सिर्फ जो ये भाजपा की गलत नीतियाँ चल रही है उसे कांग्रेस ही ख़त्म कर सकती है। और जो हमारे पुरकाजी के प्रत्याशी हैं श्री दीपक कुमार जी, हम उन्हें ही वोट करेंगे। और जनता से अपील करते हैं उन्हें ही वोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप एक युवा हैं, तो क्या लगता है सरकार ने युवाओं के लिए कुछ करा है? भाजपा सरकार ने युवाओं का रोजगार और नौकरियां छीनने के अलावा इसके और कुछ भी, और झांसेबाजी देने के अलावा कुछ भी नहीं दिया। ये सरासर एक कंपनी चला रहे हैं जिसमें सिर्फ ये अपना प्रॉफिट और अपना प्रॉफिट, इसके अलावा और कुछ नहीं देख रहे हैं। किसी आपके पुरकाजी विधानसभा में कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास हुआ हो, कुछ इस तरह का अस्पताल या कुछ नया कुछ इस तरीके का? नहीं, जब
जब इस प्रदेश में ही विकास नहीं हुआ तो पुरका जी में क्या विकास होगा? यहाँ पर तो कुछ विकास ही नहीं हो रहा है। वैसे आपकी नज़र से इस बार मुद्दा क्या है आपकी विधानसभा, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? मुद्दा ये है, यहाँ पर जो स्कूल कॉलेज इनकी बहुत कमी है। एजुकेशन के मामले में यहाँ पर बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मुद्दा शिक्षा और रोजगार। तो इनके हिसाब से ये युवा हैं, इन्होंने कहा कि रोजगार और शिक्षा इस बार मुद्दा है। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनका क्या मूड है, क्या रुझान है, किसे वे वोट देंगे। आपका नाम? मेरा नाम ब्रजपाल सिंह पहलवान है और गांव पचांडा कला है। भाई दीपक कुमार जी सन 85 में मंत्री रहे, 80 में विधायक रहे। गांव में बिजली दिलवाई इन्हीं की देन। हुकम सिंह जब मंत्री थे उस सब बाद में उन्होंने यहाँ की बिजली कटवाने की कोशिश करी। इनको गांव में बिजली नहीं जाने की। मुजफ्फरनगर में बिजली रह गया, भोपाल लाइन से जुड़ी हुई है, हर चंद कोशिश करी, लेकिन इन्हीं की देन। पूरा गांव पूरा क्षेत्र इनका आभारी है। इन्होंने बिजली लखनऊ से मंजूर करवाई थी, इन्हीं की देन। तो इनका यह मानना है कि जो दीपक कुमार जी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इस बार वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या मूड है, क्या रुझान है। आपका नाम? कुलदीप कुमार, गांव पचंडा कला। कुलदीप जी, इस बार आप किसे वोट दे रहे हैं? हम कांग्रेस को वोट देंगे जी। कांग्रेस को क्यों? हाँ, दीपक कुमार को इसलिए देंगे कि अब तक हमारे यहाँ से जो बीजेपी के विधायक रहे, कभी गांव में देखा नहीं उनको। कभी सर्किल में घूमने के लिए भी नहीं, विकास तो दूर रहा। तो वो तो कहते हैं कि हमने अपने पूरी विधानसभा में काफ़ी विकास कार्य कराया। वो तो अपनी नीति और विकास कार्य गिनवाते हैं। तो क्या लगता है? नहीं, कुछ नहीं करा। आम पब्लिक के बीच में आओ ना, आम पब्लिक के बीच में तो कभी नहीं आते हैं। तो इस बार आप अपनी विधानसभा के क्या मुद्दे मान रहे हैं, किन के मुद्दों के आधार पर वोट डलेगी इस बार? देखो, मुद्दे तो यही हैं भाई, काफ़ी भटक गए नौजवान जो थे, उन्हें रोजगार से और शिक्षित से वंचित हो चुके हैं। यही मुद्दा ज़्यादा रहेगा और किसान के प्रति। तो 2022 में जो सरकार बनेगी उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या वो विकास कार्य करा पाएंगे? क्या किस तरह की उम्मीद है आपको? अगर जो ये सरकार बनती भी तो ये कोई विकास की कोई उम्मीद नहीं कर सकते इससे हम। तो इनका मानना है कि अगर दोबारा भी यही सरकार बनी तो इन्हें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं कि विकास कार्य कराएंगी। हमने यहाँ पे लोगों से बात करी। इनका यह मानना है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दीपक कुमार जी, वही यहाँ पुरकाजी विधानसभा में विकास कार्य करा सकते हैं। जो वर्तमान में यहाँ विधायक हैं प्रमोद उटवाल जी, उन्होंने यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं कराया, वो आके यहाँ तक झाँके नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही खास किसी वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे 24 इंडिया।